दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से रोहतक में कांग्रेस को जाटों की और बीजेपी को नॉन जाटों की पार्टी बताने को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। तो हमारे साथ में बड़कर विधानसभा से विधायक हैं सीमा त्रिखा, उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि उनकी तरफ से रोहतक में कहा गया है सीमा जी के जाटों की पार्टी है कांग्रेस और आप नॉन जाट की राजनीति आप करते हैं, क्या कहेंगे? मैं केजरीवाल जी के बयान पे वैसे तो रिएक्ट करना मैं सोचती हूँ कि कोई औचित्य इसलिए नहीं मैं मानती हूँ क्योंकि वो व्यक्ति हर घड़ी जैसे पल पल समय बदलता है उनके डायलॉग भी बदलते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिसी पर चलती है कि वो देश को प्रथम बोलती है और हमारा देश जो है उसका संविधान ही सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलने का एक वायदा देता है भारत के निवासियों को। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पहला जो प्रण है, जो उसका असूल है, वही है कि देश प्रथम। तो हमारे यहाँ पर कोई जातिगत आधार पर कुछ नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो देश में इतने सारे राज्यों में सरकार है, क्या जातिगत आधार पर मुख्यमंत्री बनाए गए? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और बाकी का जो हमारा सेंटर का सिस्टम है उसमें आप देखेंगे, संगठन में आप देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं। हम तो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि भारत एक और श्रेष्ठ भारत के नाते से हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए केजरीवाल जी जो हैं कहते हैं इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का कभी ऋण उतार नहीं सकता, हमेशा माँ बाप का कर्जदार रहता है। उस धरती का भी कर्जदार होता है जिस देश धरती में वो रह रहा है। भाई वो अपना सीने से अन्न उगा करके हमारा भरण पोषण कर रही है। ऐसे ही जो खास तौर से राजनीतिक आदमी है, जो राजनीतिक परिवेश से आता है, चुनाव लड़ता है, वो जनता का भी कर्जदार होता है। हम अपने गुरु के भी ऋणी होते हैं। तो मेरे को लगता है ये कहीं पर भी केजरीवाल जी इसमें से किसी चीज में भी सही साबित नहीं हुए। जनता का भी उन्होंने उपयोग भी किया, दुरुपयोग भी किया। और अपने गुरु को तो मेरे ख्याल से गुरु खुद ही उनके अलग अलग उनके विषय में स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की, नकारात्मक शक्तियों के व्यक्ति की चर्चा ही बेकार है। अच्छा, चर्चा बेकार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो धार्मिक यात्रा आपने शुरू की है वो उनसे सीखा है आपने, तब आप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, केजरीवाल जी तो कुछ ही बोल देते हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज ला के दी कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि देश उन पॉलिसीज को अपनाएगा। जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जगह कहा इसे अपनाने के लिए। स्वामित्व योजना के लिए बहुत तारीफ की गई, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये तो 12 में एमपी में हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री ने, एमपी की सरकार ने ये पॉलिसी शुरू करी थी। उस समय केजरीवाल जी का जन्म हो चुका था क्या राजनीति में? तो केजरीवाल जी जो हैं वो कुछ भी कहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने तो अभी हमारे आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति में खास तौर से परिवार पहचान पत्र को मद्देनजर रखते हुए और दूसरी चीजों को जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई उनको साथ लेते हुए, अंत्योदय को बेस बनाते हुए हरियाणा के प्रत्येक घर की दस्तक देने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जहां मोदी जी हमें आयुष्मान दे रहे हैं, वहीं आदरणीय मनोहर जी हमें चिरायु दे रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसी पॉलिसीज जिनको आज हर प्रदेश अपनाना चाह रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? सीमा जी, एक सॉल्यूशन, एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली एनसीआर के लिए। उसको लेकर चूंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, वो कहते हैं कि 20 जो जिले हैं प्रभावित हैं हरियाणा के। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा सरकार पराली जो जल रही है उसका प्रबंधन बेहतर नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के लिए मेरे पास वर्ड्स कम है। इनके मुख्यमंत्री देखिए, मैं तो दो का अक्सर चर्चा रहती है, दो में से भी एक हाईलाइट रहते हैं, केजरीवाल जी। ये लोग पहले ये बताएं, पंजाब और दिल्ली दोनों जगह इनकी सरकार है, पानी तो हरियाणा से चाहिए इनको। पानी के विषय में कहीं पे ये इनके मुंह नहीं खुल रहे हैं, बातें वहां पर बिल्कुल मुंह है। दूसरी बात, पराली की ये बात करते रहते हैं हमेशा। आप ऐसी क्या टेक्निक्स लेकर के आए जिससे कि किसानों को, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को, आपके यहाँ के जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जो कारण बनते हैं किसी भी पॉल्यूशन को लेकर के, कोई पॉलिसीज इनके पास नहीं है। और हरियाणा पर सिर्फ काम कुछ नहीं है कि हम लोगों को बहकाएं कैसे।
बहकाने का काम करते हैं। जबकि हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए पराली की खरीद करने की भी पॉलिसी निकाली है कि भाई किसान परेशान ना हो और वो उसको जलाने की बजाय उसको उसके बदले में भी 2 पैसे की आमदन आए और जिससे कि वो और मजबूत हो। तो इनके कहने से नहीं होता। इनका दिल्ली वालों का गंदा पानी आज भी हम फरीदाबाद वाले झेल रहे हैं। क्या इनके एक्शंस हैं? सिर्फ ये वहां बैठते हैं, किसी भी जगह जाते हैं और उछलते हुए जाते हैं, आराम से भी नहीं, पेशेंटली भी नहीं जाते हैं, बड़े अजीब तरीके से बयानबाजी करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि निंदनीय है इनकी बातें। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में बीजेपी की विधायक सीमा त्रिखा, जिनका साफ तौर से कहना है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी उल जलूल बयान देते हैं और उसकी वो निंदा भी कर रही हैं और उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहती। और बात रही पॉल्यूशन को लेकर, तो उनकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस पर कोई काम नहीं किया गया है। इसका सीधा उदाहरण उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि फरीदाबाद में जो जहरीला पानी आ रहा है उस पर भी उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। डॉक्टर साहब ये सुनो, इसमें चलो कोई बात नहीं, अगर मतलब जब छूट दी है हाँ तो फिर पूछ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। देखिए राजीव भाई का सम्मान, हाँ कोई बात नहीं। उसमें जिले के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? ऐसा क्या चल रहा है भाजपा में? देखिए, मैं स्वयं अपनी पार्टी संगठन की जब से हमारे एक मिनट अगर जी मैं अगर आप कहें तो उनके प्रश्न का उत्तर दे सकता। भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं प्रभारी बना तब से, प्रभारी बनने के बाद मैं जिला बैठकों में भी रहा हूँ। मैंने 4 पन्ना प्रमुख सम्मेलन मेरे प्रभारी बनने के बाद हुए हैं और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गोपाल जी के नेतृत्व में चाहे वो कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की उपस्थिति रही हो, चाहे कार्यक्रम की सफलता रही हो, अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी पहचान एक रूप में है। हम सब मोदी के रूप में एक माला में पिरोए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी ना है ना कभी हो सकती। मैं जिस भी बैठक में उपस्थित रहा हूँ, प्रत्येक बैठक में, चाहे वो मंडल अध्यक्ष बैठक हो, चाहे जिला पदाधिकारी बैठक हो, 80% से ऊपर उपस्थिति कार्यकर्ताओं की रही है। मैं मानता हूँ कि 20% तो किसी को काम भी हो सकता है, 100% कभी उपस्थिति संभव भी नहीं है। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि गोपाल जी के नेतृत्व में पूरा संगठन, पिछले इतने वर्षों से गोपाल जी जिलाध्यक्ष, 2 टर्म से जिलाध्यक्ष हैं और ये हरियाणा में अपने आप में उदाहरण है कि एक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में इस प्रकार से सकारात्मक रूप से संगठन में काम हुआ हो, उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष बधाई के मानते हैं।